क्यूबा के शहर हवाना में एक फिशरमैन था जिसका नाम सैंटियागो था। सैंटियागो के पास फिशिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उसकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सैंटियागो के साथ मैनोलिन नाम का लड़का भी फिशिंग करने जाता था। मैनोलिन को फिशिंग करना सैंटियागो ने ही सिखाया था। इसी वजह से मैनोलिन सैंटियागो की बहुत रिस्पेक्ट करता था और सैंटियागो की नाव में ही उसके साथ मछली पकड़ने जाता था। उन दोनों ने कई बार बड़ी मछलियां पकड़ी थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सैंटियागो ने 40 दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ी। तो मैनोलिन के फादर ने उसे कहा कि तुम सैंटियागो के साथ मछली पकड़ने मत जाओ, बल्कि किसी दूसरी नाव में जाओ। मैनोलिन को बुरा लगा कि सैंटियागो ने ही उसे मछली पकड़ना सिखाया है और अब वो उसे छोड़कर दूसरी नाव में जा रहा है। लेकिन वो अपने फादर की बात भी नहीं टाल सकता था, इसलिए वो सैंटियागो को ये बात बता देता है। सैंटियागो अब अकेला ही मछली पकड़ने जाता था और हर रोज शाम को खाली हाथ ही लौट आता था। उसे अब बिना कोई मछली पकड़े हुए 84 दिन हो गए थे। हर शाम को मैनोलिन सैंटियागो की हेल्प किया करता था, उसकी नाव को समुद्र के किनारे बांधने के लिए और उसका सामान उठाने में। जब दूसरे लोग देखते कि सैंटियागो ने आज भी कोई मछली नहीं पकड़ी, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग उसे दिलासा देते कि कल तुम कोई ना कोई मछली पकड़ ही लोगे, और कुछ लोग उसे एडवाइस देते कि समुद्र के किस एरिया में ज्यादा मछलियां हैं। सैंटियागो एक छोटे से घर में रेंट पर रहता था। बहुत दिन तक कोई मछली ना पकड़ पाने की वजह से उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे और अब वो अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकता था। उसका लैंडलॉर्ड कभी कभी उसके लिए मैनोलिन के हाथों खाना भिजवा दिया करता था। एक सुबह सैंटियागो और मैनोलिन ने कॉफी पी। उसके बाद मैनोलिन ने सैंटियागो की नाव पानी में उतारने में उसकी हेल्प की और फिर सैंटियागो चप्पू चलाता हुआ समुद्र में निकल गया। जो दूसरे फिशरमैन थे वो एज में सैंटियागो से छोटे थे। उन्होंने अपनी नाव में मोटर लगाई हुई थी, जिससे वो बहुत जल्दी समुद्र में बहुत दूर निकल जाते थे। साथ ही वो अपने मछली पकड़ने वाली तार पे, जिसे लाइन भी बोलते हैं, बॉय बांध कर रखते थे, जिससे वो पानी के ऊपर ही तैरती रहे। लेकिन सैंटियागो ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करता था। उसे ट्रेडिशनल तरीके से फिशिंग करना अच्छा लगता था और वो पानी के करंट के साथ साथ ही अपनी नाव चलाता था। सैंटियागो उस दिन समुद्र में काफी दूर निकल गया, ये सोचकर कि आज वो कोई बड़ी मछली पकड़ेगा। उसने कांटों में दाना लगाया और बहुत ध्यान से उन्हें पानी में डाल दिया। एक बार उसने सोचा कि वो बहुत ध्यान से सारे काम करता है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया है और वो इतने दिनों तक कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे अपनी प्रिपरेशंस पूरी रखनी चाहिए, ताकि जब लक उसे फेवर करे तब वो उसके लिए रेडी हो। सैंटियागो चिड़ियों की हेल्प से फिशिंग करता था। उसे पता था कि कौन सी चिड़िया किस तरह की मछली खाती है। जब समुद्र में अपनी नाव में बैठे बैठे उसे एक जगह पर चिड़िया घूमती हुई दिखती है, तो वो अपनी नाव वहीं पर लेकर जाता है। वहां पानी में उसे एल्बाकोर फिश दिखती है। ये फिश साइज में छोटी होती है। सैंटियागो एक एल्बाकोर फिश पकड़ लेता है। वो उस मछली का छोटा सा पीस एक कांटे में फंसा देता है ताकि वो उसे बेट की तरह यूज कर सके कोई बड़ी मछली पकड़ने के लिए। सैंटियागो समुद्र में बहुत दूर निकल आया था। अब उसे जमीन पे मौजूद पहाड़ों की चोटियां भी बहुत थोड़ी थोड़ी ही नजर आ रही थी। उसे नींद भी आ रही होती है। वो सोने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसने पिछले 85 दिन से कोई भी मछली नहीं पकड़ी है, इसलिए उसे उठे ही रहना चाहिए। तभी अचानक से एक स्टिक पानी में नीचे की ओर झुक जाती है। सैंटियागो समझ जाता है कि पानी में कोई मछली कांटे में लगे हुए दाने को खा रही है। वो लाइन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे ढीला ही रखता है ताकि लाइन में टेंशन ना आए और उस मछली के मुंह में दाना खाते खाते वो कांटा फंस भी जाए। थोड़ी देर के बाद उस लाइन में टेंशन आ जाती है। इसका मतलब था कि अब मछली के मुंह में कांटा फंस गया है और वो पानी में इधर उधर घूम रही है। सैंटियागो लाइन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ऊपर नहीं खींच पाता। तब उसे लगता है कि शायद ये मछली बड़ी और पावरफुल होगी, जिसे मैं ऊपर नहीं खींच सकता हूँ। वो उस टाइम ये भी सोचता है कि काश अगर मैनोलिन आज उसके साथ होता तो वो दोनों मिलकर उस मछली को ऊपर खींच सकते थे। अब वो मछली पानी में इधर उधर घूमने लगी। सैंटियागो ने लाइन को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। मछली इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो नाव को भी अपने साथ साथ खींचकर ले जाने लगी। ऐसे ही 4 घंटे बीत गए और वो मछली पानी के अंदर ही तैरती रही और नाव को खींचकर नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ ले जाती रही। अब सैंटियागो को पहाड़ की चोटियां भी नहीं दिख रही थी। मछली पानी की सतह के पास भी नहीं आई थी, इसलिए सैंटियागो को पता नहीं था कि वो कौन सी मछली है और कितनी बड़ी है। अंधेरा हो जाता है और सैंटियागो को भूख भी लग जाती है।
जो छोटी मछली सैंतियागो ने दिन में पकड़ी थी वो उसका कुछ पीस खा लेता है और लाइन पकड़कर फिर से पानी में देखने लग जाता है। सैंतियागो सोचता है कि कांटे में फंसी हुई मछली और हम दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही अकेले हैं और हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। वो ये भी सोचता है कि क्या उसे फिशरमैन नहीं बनना चाहिए था, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका जन्म फिशिंग करने के लिए ही हुआ था। सैंतियागो पूरी रात नहीं सोता। जब सुबह होती है तो वो नोटिस करता है कि मछली अभी भी नाव को खींचकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है। सैंतियागो ये भी नोटिस करता है कि मछली पानी में थोड़ा ऊपर आ गई है। वो सोचता है कि ये मछली हमेशा तो इस नाव को खींचकर नहीं ले जा सकती है, इसलिए उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि कभी तो ये मछली इतने ऊपर आ जाएगी कि वो उसे काटकर मार सके। सैंतियागो मछली से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ये दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। सैंतियागो चिड़िया को देखने लग जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो लाइन को ठीक से पकड़ नहीं पाता और उसके हाथ में क्रैम्प आ जाता है। वो खुद को डांटता है कि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपना फोकस गोल पर ही रखना है। तभी पहली बार वो मछली पानी से बाहर आकर हवा में एक छलांग लगाती है। सैंतियागो वो मछली देख के बहुत सरप्राइज होता है। ये एक मार्लिन फिश थी। ये बहुत खूबसूरत थी और सैंतियागो की नाव से 2 फीट बड़ी थी। शाम तक सैंतियागो के हाथ में आया हुआ क्रैम्प भी ठीक हो जाता है, लेकिन वो मछली नाव के पास तक भी नहीं आती। सैंतियागो बची हुई मछली खाता है और खुद को एक और रात उस नाव में बिताने के लिए प्रिपेयर करता है। खुद को हौसला देने के लिए वो अपने उन दिनों के बारे में सोचता है जब मुश्किल टाइम में उसने एंड्योरेंस शो की थी और कामयाबी हासिल की थी। एक और रात बीत जाती है और दिन निकल आता है। अब सैंतियागो के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो ये भी सोचता है कि पिछले 2 दिन से तो मछली ने भी कुछ नहीं खाया होगा। मछली अब नाव को ज्यादा तेजी से नहीं खींच पा रही थी और नाव के नजदीक भी आ गई थी। सैंतियागो सोचता है कि ये मछली बहुत बहादुर है। मैं तो इसे बाजार में बेच दूंगा, लेकिन जो लोग इसे खरीदेंगे वो इसे खाने लायक नहीं होंगे। मार्लिन मछली पानी में बार बार हरकत कर रही थी, जिसकी वजह से उसका हाथ कई जगह से कट भी गया था, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला वहां कोई नहीं था। अब वो मछली नाव के बहुत पास आ जाती है, इतना पास कि सैंतियागो उसे हारपून से मार सके। मछली का खून बह रहा होता है, जिसे स्मेल करते हुए वहां पर शार्क आ जाती है। सैंतियागो अपने हारपून से शार्क को मार देता है, लेकिन हारपून शार्क में ही फंस जाता है और वो उसे लेकर पानी में नीचे चली जाती है। साथ ही उस शार्क ने कांटे में आई हुई मार्लिन मछली का एक हिस्सा भी काट लिया था। मार्लिन भी मर गई थी। सैंतियागो सोचने लगता है कि ये जो भी हो रहा है काश ही हकीकत ना होती और बस एक सपना ही होता, लेकिन फिर वो सोचता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सैंतियागो अभी भी मार्लिन को नाव में ऊपर नहीं खींच पा रहा था। जहां पर शार्क ने मार्लिन को काट दिया था, वहां से सैंतियागो ने मार्लिन का थोड़ा सा मांस काट कर खाकर देखा। उसका मीट बहुत अच्छा था और उसने सोचा कि इसके मीट का मार्केट में हाईएस्ट प्राइस मिलेगा। तभी ब्लड को स्मेल करते हुए 2 और शार्क्स वहां पर आ जाती है। शार्क्स बार बार मार्लिन पे अटैक करती हैं उसको खाने के लिए। सैंतियागो भी लकड़ी में एक चाकू बांधकर शार्क्स पे अटैक करता है। वो उन दोनों शार्क्स को मार देता है, लेकिन तब तक वो मार्लिन को काफी खा चुकी थी। अब मार्लिन का वेट कम हो गया था तो सैंतियागो उसे खींच सकता था। वो रात को उसे खींचता हुआ हवाना शहर की तरफ लाता है। रात के समय में हवाना शहर ग्लो कर रहा था, लेकिन पानी में अंधेरा ही था। उस अंधेरे में बहुत सारी शार्क्स आ जाती है जो बार बार मार्लिन को खा रही थी। जब तक वो समुद्र के किनारे तक पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि अब नाव बहुत हल्की हो गई है और बहुत तेज भी चल रही है। अभी सुबह नहीं हुई थी। सैंतियागो अपनी नाव को पानी से बाहर खींचता है। सब लोग सो रहे थे, इसलिए उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता। वो नाव को बांधता है और पीछे मुड़कर देखता है। मार्लिन का सारा मीट शार्क्स ने खा लिया था और अब सिर्फ उसका स्केलेटन ही नाव के साथ बंधा हुआ था। सैंतियागो बहुत थका हुआ था। वो गिरते पड़ते अपने घर तक आता है और बेड पर आकर सो जाता है। मैनोलिन हर सुबह उसके घर ये देखने आता था कि सैंतियागो वापस आ गया है या नहीं। उस सुबह वो सैंतियागो को सोता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है और उसे कॉफी लाकर देता है। सैंतियागो की नाव के पास दूसरे फिशरमैन की भीड़ लग जाती है। वो बोलते हैं कि इससे ज्यादा बड़ी मछली आज तक किसी ने नहीं पकड़ी है।
मैनोलिन सैंटियागो से कहता है कि उसने पिछले 3 दिन में 4 मछली पकड़ी हैं, लेकिन अब वो भी उसके साथ फिशिंग करने जाएगा क्योंकि उसे उससे अभी बहुत कुछ सीखना है। सैंटियागो उसे अपने साथ आने से मना करता है ये बोल के कि लक मेरे साथ नहीं है, लेकिन जवाब में मैनोलिन कहता है हम अपना लक साथ लेकर चलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।